100% आपको समझ में आएगा। समझने में यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं अलग तरीके से आपको उस प्रकार के प्रॉब्लम को समझा सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 जो कल छूट गया था, गलती से आप मिलाते चलिएगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखेगा, ऑप्शन से भी वीडियो को अंत तक देखना और साथ में आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, तब आपको मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर, एक लड़की 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला सकती है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल सकती है। 109 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8.5 घंटे लगते हैं, तो पैदल कितनी दूरी तय की। अब यदि आप रेशियो पढ़े होंगे तो गाय मुर्गा के नियम से इसको आप बनाए होंगे, उस नियम से बिल्कुल शॉर्ट में बनेगा। आप देखिए, कह रहा है कि टोटल चला गया है 8.5 घंटा, 8.5 घंटे चले हैं। उसमें दूरी तय किया गया है कुल मिला के कितना, तो 8.5 घंटा उसमें दूरी तय किया गया है 109 किलोमीटर। 109 किलोमीटर। अब इतना देर में कुछ साइकिल से चला गया है, तो साइकिल से चला गया है तो साइकिल का चाल दिया हुआ है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुछ पैदल तय किया गया है तो पैदल की चाल दिया गया है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी भी जब हम रेशियो में गाय मुर्गा पढ़ते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट में गाय ज्ञात करना है तो मुर्गा मानिए, मुर्गा ज्ञात करना है तो गाय। यहाँ भी उसी प्रकार से उसने पैदल दूरी तय की, मतलब कितना पैदल चला, तो ज्ञात करना है पैदल, तो टोटल दूरी को मान लीजिए साइकिल से। कभी भी दो अलग अलग समूह दिया हुआ हो और एक ज्ञात करना हो तो टोटल को दूसरा मानिए। ज्ञात करना है पैदल, तो टोटल मान लेंगे साइकिल। टोटल मतलब क्या घंटा, 8.5 घंटा। यदि 8.5 घंटा साइकिल से चलेगा तो 1 घंटा में साइकिल का चाल है 16, तो 1 घंटा में 16, तो 8.5 घंटा में 8.5 गुना 16। 8.5 गुना 16 करेंगे तो बोलिए कि सर तब तो आ जाएगा आपको कितना, 16 पचे 80 के 0 और 16 8 128, 128 और 8 136, और एक अंक के बाद दशमलव, यानी हम लोग का आ गया 136। यहाँ पे आया 136 किलोमीटर, यहाँ पे 109 किलोमीटर। अंतर कितना के, तो बोलिए सर अंतर तो है 27 के, और यहाँ पे ये तो दूरी का अंतर। चाल का अंतर कितना, तो चाल में अंतर है 7 16 9 का, तो ये दूरी का अंतर है, चाल का अंतर, तो ये समय निकल गया। यदि पूछता कि साइकिल द्वारा पैदल कितना समय तक चला, तो 9 × 27 3 घंटा। लेकिन पूछ रहा है पैदल दूरी कितना तय किया, तो 4 से गुना करेंगे 7 से। 9 × 27, 7 × 21, यानी पैदल तय की गई दूरी हम लोग का आ गया 21 किलोमीटर। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31। 22 नंबर जो छूट गया था इसलिए बता दिया। व्यक्ति से रेगुलर देखते चलेंगे। शॉपिंग मॉल में P% की छूट देने के बाद 2990 रुपये में एक हैंडबैग बेचा गया। यदि हैंडबैग की चिन्हित कीमत, चिन्हित मतलब अंकित कीमत, छपा हुआ कीमत जो भी बोले, 46 होती, तो P का मान क्या है। सिंपल है, हम सभी जानते हैं कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, तो अंकित मूल्य या चिन्हित मूल्य जो भी बोलिए, अंकित मूल्य दिया हुआ है 4600, और विक्रय मूल्य उसको बेचा गया है कितना में, तो बोले सर बेचा गया है 2990 में। P% छूट देने के बाद तो वही P का मान, छूट के गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है। देखे तो 4600 कीमत है, 2990 में बेचे, कितना का छूट मिला, तो बोलिए कि सर 4600, 1610 रुपया, इसको घटाएंगे तो 1610 आएगा। अब सोचिए, हम सभी जानते हैं कि छूट का गणना किया जाता है अंकित मूल्य पर, तो छूट यानी P का मान निकालना है, तो छूट प्रतिशत बराबर होता है बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टा, यानी छूट बट्टा अंकित मूल्य 4600 गुना 100। काटेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 23 दूनी 46, 23 7 161, 70 बार में 2 से 35 दूनी 70, 35%, यानी कि जो छूट दिया गया हैंडबैग के चिन्हित कीमत पर 35%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में कैलकुलेशन है, और आप जानते हैं कैलकुलेशन बनने वाला रहता है, लेकिन टाइम टेकन क्वेश्चन रहता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, हर हाल में इसको भी देखते चलना है, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर कैसा भी क्वेश्चन है बहुत मायने रखता है। तो आइए शुरू करते हैं इसका। कैलकुलेशन में हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट से छोटा ब्रैकेट वाला करते हैं। कैलकुलेशन का नियम जाते हैं, पहले काके, पीछे भाग, फिर गुना, फिर जोड़ घटा, वैसे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा, कि यहाँ पे सबसे पहले ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, यदि आप चाह रहे हैं कि सर पहले भाग होगा तो 7 से हम भागा दे देते हैं, तो गलत हो जाएगा। ये जो अंडरलाइन है इसको रेखा ब्रैकेट बोलते हैं। हम सभी जानते हैं सबसे पहले रेखा ब्रैकेट का काम ही होता है। तो यहाँ पे पहले 7 गुना 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28। अब 28 से भागा लगेगा 12 में, 112 में, तो 28 चौका 112। अभी 4 घटेगा 25 में, तो आएगा 21।
21 घटेगा 37 में तो आएगा 16, 16 घटेगा 40 में तो बचेगा कितना 24, और 24 से भागा 144 में, 24 छके 144। हम लोग का फाइनली अंततः आंसर आ गया 6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन। 33 ऑप्शन से बनने वाला क्वेश्चन है, आप मिला लीजिएगा ऑप्शन से। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म आभाज्य संख्या नहीं है। युग्म आभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो रेगुलर आभाज्य संख्या हो, मतलब क्रमागत विषम संख्या हो भी और अभाज्य भी हो, क्योंकि सम संख्या में तो एक ही को सम संख्या जो अभाज्य होता है मात्र 2, बाकी जितनी अभाज्य संख्या है सब विषम होते हैं। तो जैसे कारण निम्नलिखित में से कौन अभाज्य युग्म आभाज्य संख्या नहीं, तो 41 43 ये तो रेगुलर हो ही रहा है, अभाज्य भी है। 101 103 भी रेगुलर भी है, अभाज्य भी है। लेकिन 161 163 तो बोले ये भी रेगुलर है, लेकिन 161 अभाज्य नहीं है। 161 163 161 अभाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि 23 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 23 7 161 होता है। तो यही तो पूछ रहा है कौन ऑप्शन नहीं है, तो आप मिला सकते हैं, आपका है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। समीकरण का एक समीकरण दिया, बोल रहा है कि समाधानों की संख्या का क्या होगी, मतलब बोल रहा है कि समीकरण के कितने हल होंगे, कितने समाधान होंगे। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है x पर पावर 2/3 प्लस x पर पावर 1/3 माइनस 2 बराबर 0 के समाधानों की संख्या। तो पहले तो इस इक्वेशन को हम लोग को आगे हल करके देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन में बैठ रहा है या द्विघात में या त्रिघात में। यदि एक घात में बैठता है तो एक हल होगा, द्विघात में बैठता है 2 हल, त्रिघात में 3 हल। जितने पावर के इक्वेशन बनेंगे उतने हल उतने समाधान होंगे। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए हम लोग को 2 को उधर भेजना पड़ेगा। 2/3 प्लस x पर पावर 1/3, 2 माइनस से उधर जाएगा प्लस। अब दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, मतलब घन कर देते हैं। तो जब घन करेंगे तो ये घन हो जाएगा, x पर पावर 2/3 प्लस x पर पावर 1/3 हो गया, x पर पावर 1/3 और बराबर 2 के भी क्यूब, इसका क्यूब कर दिए तो इधर भी क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब हो जाएगा तो हम सभी जानते हैं, एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको पहले से पता होगा, a प्लस b के होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर, इसी फार्मूला का हम सभी इस्तेमाल करेंगे। तो करते हैं यहाँ पे इस्तेमाल। तो एक क्यूब, ध्यान दीजिएगा, जब इसका क्यूब करेंगे तो पहले से ऑलरेडी 2/3 पावर है, उस पर और 3 पावर हो, पावर पर पावर आपस में गुना होते हैं, तो 3 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना x² प्लस यहाँ पे कितना बचेगा x अब प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए के जगह पर x पर पावर 2/3 इंटू बी के जगह पर x पर पावर 1/3 इंटू ए प्लस बी, तो फिर ए के जगह पर x पर पावर 2/3 और प्लस बी के स्थान पर फिर x पर पावर 1/3। देखिए बैठ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, x² प्लस x प्लस, जरा देखिएगा यहाँ 3 इंटू, देखिए यहाँ जब गुना में हो आधार सेम हो तो पावर जुटता है, तो पावर जब जुटेगा 2/3 1/3 को जोड़ेंगे तो 3 3 एलसीएम ऊपर 2 1 3 3 3 कट के पावर 1 बन जाएगा, यानी अंततः x पर पावर 1 बचेगा तो वो x हो जाएगा। आई इंटू देखिए तो a प्लस b का मान, यहाँ देखिए ये पूरा a है ये पूरा b है, तो a प्लस b का मान कितना है 2, तो इंटू 2 हो गया। और बराबर में उधर देखिए 2 के क्यूब था तो कितना 8, यहाँ पर भी 2 के क्यूब है तो कितना 8, वही वाला 8। अब आइए इसको सरिया के लिखेंगे बढ़िया से, तो ये हो जाएगा x², 3 दूनी 6 और 1 7x प्लस में 7x और उसको इधर ले आएंगे तो -8 बराबर 0। अब इसको गौर से देखिए, क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में बैठ गया? यदि द्विघात समीकरण के रूप में बैठ गया तो इसके 2 समाधान होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के हमेशा 2 हल होते हैं, द्विघात समीकरण के हमेशा 2 हल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये बताना है कि कितने समाधान होंगे, तो 2 हल होंगे। तो आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सिंपल क्वेश्चन है, 1/3000 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखेंगे। जैसे अशांत संख्या में जब बार बार कोई दशमलव के बाद अंक रिपीट होता जाता है, भाग देते जाते हैं, वो समाप्त ही नहीं होता है, उसे रोकने के लिए रेकरिंग का प्रयोग करते हैं, उसी रूप में बैठाना है। ऑप्शन में देख लीजिए तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो बोलिए सर सिंपल है, पहले 3 शून्य है तो 0.0003 तो ऐसे ही पड़ गया। उसके बाद में हम जब इस पर 0 बैठाएंगे तो 10, तो 10 में 3 से भाग देंगे 3 तिहाई,
9, फिर एक बचेगा वो 10 बन जाएगा 3/3 9, फिर एक बचेगा 10 3/3 9। जिंदगी भर भी भाग देते रहिए तो खत्म होने वाला नहीं है। इसी को रोकने के लिए रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। तो 0.0003 पर रेकरिंग यही पूछ रहा है कि इसको किस रूप में लिख सकते हैं। आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन संख्या 17,956 का वर्गमूल है? सिंपल क्वेश्चन, वर्गमूल 17,956 के वर्गमूल। वर्गमूल निकालने का भाग विधि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम आपको शॉर्ट नियम सिखाते हैं। ऐसे वर्गमूल का अलग आपको नंबर सिस्टम में वीडियो मिलेगा जिसमें आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले तो अंतिम में 6 है, तो वर्गमूल के अंतिम में 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो बोलिए कि सर ऑप्शन में तो 6 नहीं है, लेकिन 4 दो ऑप्शन में है, बी में और डी में। लेकिन इसको हम आपको तरीका बताते हैं, बल्कि सभी ऑप्शन में रहे। 4 और 6 ये तो कंफर्म है कि वर्गमूल के अंतिम 6 है, तो जो वर्ग के अंतिम में 6 है तो वर्गमूल के अंतिम में 4 या 6 ही होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 6, 6 का स्क्वायर 36 के 6। इतना अनुमान लगाने के बाद 2 अंक काट देंगे। उसके बाद 179 लगभग किसका स्क्वायर है, कितना का स्क्वायर, लेकिन 179 से कम आए, ज्यादा नहीं। तो बोले सर 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 तो ज्यादा हो जाएगा, तो कंफर्म है इस तरफ 13 ही लिखाएगा। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये है कितना 179, कितना के अंदर, तो बोले 10 के। तो जो 10 है वो 13 से बड़ा है कि छोटा, तो बोलिएगा छोटा, तो छोटा वाला लिख दीजिए। फिर से समझिए, जिसका वर्गमूल निकाला अंतिम वाला का अनुमान लगा दीजिए। 6 है तो वर्गमूल का अंतिम 4 होगा या 6 होगा। अब देखिए ये 179 लगभग किसका स्क्वायर है, तो इतना लीजिए कि उससे कम ही हो, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 13 ले लिए। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, यह है 179, दोनों का अंतर 10। जो अंतर है जिसका अनुमान लगा रहे हैं उससे बड़ा होता तो बड़ा वाला लिखते, छोटा होता तो छोटा वाला। तो 10 है जो 13 से छोटा है, तो छोटा वाला 134 का स्क्वायर। क्लियर, 134 आप अपने ऑप्शन से लाए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, दूध की कीमत 20% बढ़ गई, व्यय को उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितनी कमी करनी होगी? बोले सर कोई भी राशि पहले से 100% रहता है। आप हम दुनिया के जितने भी वस्तुएं, जितने भी राशि है, सब अपने आप में 100% होता है। 100 से हो गया 120, पुनः उतने लाना है तो कितना कमी करना होगा? तो बोले सर कमी तो 20 से करेंगे, लेकिन अब कमी 120 से करना पड़ेगा, इसलिए 20/120 गुना 100, 20 के 20 से 2 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 50/3 मतलब 16.2/3% को पुनः कमी करना होगा, यानी आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हाइट एंड डिस्टेंस का बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा दिया जा चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। मास्टर वीडियो मैंने इंपॉर्टेंट बताया, एक भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कहता है मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर तो मंच की ऊंचाई। चलिए एक टावर है, इसी टावर के लगा के एक मंच बना दिया। मंच के एक बिंदु से जो कि टावर से 50√3 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, और पूरे टावर की ऊंचाई जो है 60 मीटर है। 60 मीटर है तो बोल रहा है ये वाला मंच की ऊंचाई क्या होगी। इसमें कुछ मानने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल तरीका। हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो जरूर देखिएगा, मास्टर वीडियो। जैसे ही 30 डिग्री आया तो माइंड में आ गया tan 30, क्योंकि tan 30 tan 45 tan 60 पे पूरा हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, लंब बटा आधार, मतलब ये 1 ये कितना √3, ये 1 ये कितना √3। तो सिंपल तरीका ये वाला देल है, यहाँ से 50√3 हम लोग ये वाला ज्ञात कर लेते हैं। ये वाला दूरी दल है 50√3, 50√3 यहाँ रेशियो के अनुसार √3, 50√3 की तुलना √3 से ये ऊंचाई ज्ञात करना है 1 से, √3 से √3 कितना है 50 मीटर। लेकिन 50 मीटर तो ये वाला आया है ना, पूरा यहाँ से यहाँ 60 है, जिसमें ये वाला भाग 50, तो बोले सर ये वाला भाग 10। यही तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो मंच है इसकी ऊंचाई क्या है, तो मंच की ऊंचाई हम लोग का हो गया कितना मीटर, 10 मीटर। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सिंपल क्वेश्चन, ये तो आपसे ऐसे ही बन जाएगा। 425 के स्क्वायर माइनस 424 के स्क्वायर बराबर 8। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप फॉर्मूला जान रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या कर दो, a प्लस बी ए माइनस बी। बोले सर a प्लस बी मतलब जोड़ेंगे, तो जोड़िए, 5 4 9 2 2 4
4 4 8 और गुना a माइनस बी तो एक ही होगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया 849। 849 मिलाइए आप अपने ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपये पर 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? सिंपल है, साधारण ब्याज का भी मास्टर वीडियो डाल दिया गया है, उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 4600 मूलधन है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो मूलधन की तुलना 100 से। साधारण ब्याज होता है दर गुना समय, आर टी। तो बोले सर दर है 4.5, टी है 5, 4.5 गुना 5 करिए ना, तो बोले 22.5 आएगा, 22.5 आएगा। काट दीजिए, ये पॉइंट से एक शून्य खत्म, 25 से काटेंगे, 25 से 9 बार में ही कटेगा, 25 से ये 4 बार में कटेगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 1 4, 15 चौक 60, 115 को 9 से गुना करेंगे, 115 को 9 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 9 5 45 के 5 बच गया 4, और 11 9 99 और 4 103, यानी हम लोग का आंसर आ गया साधारण ब्याज 1035। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। आइए ट्रिगोनोमेट्री का सिंपल क्वेश्चन, करा कौसेक ए बराबर 2 और कॉमा में है सेक बी बराबर √2, तो पूछ रहा है ए प्लस बी का मान क्या होगा, यानी एंगल का योगफल। सिंपल है भाई, मान याद होगा तो ये तो ऐसे ही बिना लिखे बना लोगे, क्योंकि कौसेक ए का मान 2 है तो 2 तो कौसेक 30 का मान होता है, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ए का मान 30 डिग्री हो गया, कौसेक 30 का मान 2। सेक में √2 किसका होता है, तो बोले सर 45 का होता है, क्योंकि cos 45 का मान 1/√2 और sec 45 का मान हो गया, और क्या a का मान हो गया 30, b का मान 45 डिग्री, इसलिए a प्लस b का मान हो गया 30 और 45 75 डिग्री, 30 और 45 75 डिग्री। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। आपको लाभ हानि का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। 144 रेडियो बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। लाभ हानि में एक स्पेशल टाइप पढ़ाए होंगे हम, आप लाभ हानि का वीडियो जरूर देखिए। हम बताए थे कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो टोटल क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो टोटल विक्रय मूल्य। बहुत अच्छा ट्रिक। यहाँ 144 रेडियो बेचने पर दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है तो टोटल को विक्रय मूल्य मान लेंगे। टोटल है 144, तो विक्रय मूल्य 144, और हानि 96 हो रहा है तो हानि 96। और जब विक्रय मूल्य और हानि मालूम हो तो क्रय मूल्य तो आराम से मालूम हो जाएगा। विक्रय मूल्य 144 में से 96 हानि, तो क्रय मूल्य निकालना है तो जुड़ जाएगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो जोड़िएगा इसको, तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर इसको जोड़ेंगे 240 होगा, जोड़ के देखिए 240। हम लोग को पूछ रहा हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, क्योंकि लाभ हानि की गणना किस पर होता है, क्रय मूल्य पे। तो हानि 96 बटा क्रय मूल्य 240 और गुना 100। काटेंगे तो काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 24 चौके 96 और 10 चौका 40, यानी हानि प्रतिशत है 40%। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, 40%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख लिया, आप वहां से भी मिलाइए। ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और मैं पहले ही बोल दिया हूं, इसे इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले तो चलते हैं ब्रैकेट से, छोटी ब्रैकेट से, लेकिन यहाँ -4 है भागा -28, तो भागा देते हैं। चूंकि -4 माइनस, तब माइनस माइनस भागा देंगे तो कट जाएगा। अभी 4 से भागा देंगे, 7 चौका 28। अभी 7 से भागा पड़ेगा 63 में, चूंकि भागा है तो 7 नंबर 63। ऑफ माने का होता है, का के मतलब गुना ही होगा, तो का होगा 9 से, यहाँ -5 है, तो आप ये नहीं सोचा कि पहले जोड़ दें, यहाँ पे पहले का माने गुना होगा, पहले का के पीछे भाग, तो यहाँ पे 9 5 45, लेकिन -45 हो जाएगा। अभी -45 है, -5 चूंकि ब्रैकेट के अंदर है तो -50 हो जाएगा। अब -50 से 250 में भाग देंगे, तो 50 से 250 में भाग देंगे 5, लेकिन ये माइनस के कारण -5 हो जाएगा, क्योंकि भाग दीजिएगा तो माइनस नीचे रहे या ऊपर, पूरे को माइनस बना ही देगा। तो हम लोग का आंसर हो गया -5। -5 अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 का ग्राफ आपको दिख रहा होगा, मैं डायरेक्ट आंसर बना रहा हूं। निम्नलिखित तालिका के आधार पर सुबह 6 बजे से 12 बजे तक के बीच का औसतन कितने प्रस्थान, औसत बराबर क्या होता है बोलिएगा, योगफल बटा संख्या। 6 बजे से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, सब तो एक घंटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधे औसत बराबर जोड़ेंगे और जो घंटा तक गया है उतना से भाग दे देंगे। तो जोड़िए, ऊपर में 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 1 10 और 2 12, टोटल जोड़ के 12, और टोटल कई घंटा है तो बोले सर 6 घंटा है,
तो 6 से भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, यानी प्रति घंटा पर स्थान रहा 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। एक्चुअली में इसका फिगर और ऑप्शन लिखने का सबसे बड़ा कारण है कि जो ऑप्शन में दिया हो उतना त्रिभुजों की संख्या आ ही नहीं रहा है, तो साथ में गिन लेते हैं कितना आ रहा है त्रिभुजों की संख्या और ये आंसर कितना दिया हुआ है। आइए जरा गिनिएगा इसमें त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुज या चतुर्भुज या आयत या वर्ग ज्ञात करना हो तो जो सीधा फिगर रहता है उसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन मतलब कुछ सूत्र भी लग जाता है, कुछ ट्रिक भी लग जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको हर हाल में गिनना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं जरा गिन के आपके साथ मिलाते चलिएगा। 1, फिर इधर वाला 1, 2 और ये पूरा फिर 3। क्लियर? यहां से ये देखिए इसको मिलाएंगे, ये 4, फिर इधर वाला 5 और ये पूरा बड़ा वाला 6 तो हो गया। नीचे आइए, ये पूरा इधर वाला 7, फिर इधर वाला 8 और ये पूरा 9, फिर ये पूरा इधर वाला 10, फिर ये 11 और फिर ये पूरा 12। उसके बाद यहाँ देखिए इसको लिए 13, फिर ये वाला देखिए 14। अब इधर ये भी एक त्रिभुज है 15, ये भी एक त्रिभुज है 16, ये भी एक त्रिभुज है 17, ये भी एक त्रिभुज है 18, ये पूरा एक त्रिभुज है 19, ये पूरा एक त्रिभुज है 20। क्लियर? 20 हुआ। अब इधर गिनते हैं। 20 के बाद ये वाला भाग 21, ये वाला भाग 22 और ये पूरा भाग 23। इधर आइए, ये पूरा देखिए 24, इधर देखिएगा 25 हुआ। उसके बाद देखिएगा ये पूरा देखिए 26। उसके बाद इधर आइए, यहाँ देखिए 27, ये पूरा देखिए 28 और ये पूरा मिला दीजिए 29। उसके बाद यहाँ देखिए ये पूरा 30, ये पूरा 31 और ये पूरा 32। अब इधर देखिए ये वाला भाग 33, ये वाला भाग 34। यहाँ तक तो 34 हो गया। अब जरा इसको देखिएगा गौर से आप, यहां से यहां और इसको मिलाएंगे इधर वाला 35, फिर यहां से यहां और इसको मिलाएंगे 36, फिर यहां देखिए यहां से यहां और इसको मिलाएंगे 37, फिर यहां से यहां और इसको मिलाएंगे 38। यानी यहाँ त्रिभुजों की संख्या 38 आ रही है, लेकिन ऑप्शन में 29, 36, 30 और 21 दिया हुआ है। हम लोग का आंसर एक्चुअली में 38 आ रहा है, लेकिन अब नहीं, आपके पास इतना ही ऑप्शन है, तो या तो आप छोड़ सकते हैं, गलत ऑप्शन दिया होगा, या तो फिर 36 मैक्सिमम जो रहेगा वही आंसर मार सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। चलिए पढ़ते हैं 46 नंबर। 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया गया है और एक तार बनाया गया। तो तार जब भी बनेगा तो वो बेलनाकार होगा, जो तार की लंबाई होगा ऊंचाई का काम करेगा, जिसका व्यास 7 mm है। तार की लंबाई ज्ञात करें। तार की लंबाई मतलब ऊंचाई। तो कभी भी ज्ञात करना मतलब किसी आकृति को पिघला के दूसरा आकृति बनाना हो तो निश्चित रूप से दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। तो 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोलों को पिघलाया गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर जो तार बनाया जा रहा है, तार का आयतन बराबर गोला का आयतन। तार का आयतन बराबर गोला का आयतन। तो तार का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई गुना आर स्क्वायर। तो बोलिए कि सर तार जो बनाएगा उसका व्यास तो 7 mm है, तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगा और यहाँ 7/2 हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भाग भी दे देंगे साथ में। पाई आर स्क्वायर एच, एच तो ज्ञात ही करना है, ये हो गया तार का आयतन। अब बराबर गोला का आयतन। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आर कितना हो तो बोले सर व्यास 42 है, तो त्रिज्या 21 होगा। तो 21 के क्यूब मतलब 21 गुना 21 गुना 21। काट सकते हैं और क्या, एच निकालना है, सेंटीमीटर में बदल ही दिए हैं। काटिए, पाई से पाई कैंसिल। उसके बाद आप काट सकते हैं इधर से 7 21, फिर यहाँ से काटेंगे 7 21, फिर काट दीजिए 3 से 3 कैंसिल। और भी अब तो तिरछा गुना ही होगा, हम लोग को निकालना किसी सेंटीमीटर में ही है तो गुना कर दीजिए। h बराबर इधर कितना हो जाएगा 21 या 63, 63 को 4 से गुना करेंगे तो 63 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा
आपको 63 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 63 गुना 4 और गुना यहाँ पे हो जाएगा ये 20 और गुना 20 कितना हो जाएगा 400। 63 गुना 4 गुना 400 यानी कि यहाँ लगता है मीटर में बदल दिया गया है क्योंकि इतना बड़ा ऑप्शन नहीं है, तो मीटर में तो गुना भागा दे देंगे 100 से। 2 शून्य कट गया, 4 चौका 16, 16 तिया 48 के 8 बच गया 4, 16 चक 96 और 400 हम लोग का आंसर होना चाहिए 1008 मीटर। 1008 मीटर आपके ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर। सामान्य गति इधर लिख रहा हूं 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 50 किलोमीटर। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 थी। मतलब ये तो सामान्य चाल हो गया, लेकिन एक विशेष दिन क्या था 1/10 कम था। 50 से 1/10 कितना होता है 5। तो 5 जब कम होगा तो नया गति हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले गति था 50, एक विशेष दिन गति हो गया 45। कैसे पता चला? क्योंकि 1/10 कम गया तो 50 का ना 1/10, तो ये हो गया गति। जैसे ही गति आया चाल आया तो चाल का उल्टा समय होता है। चाल को उल्टा समय, दुग में उलटना आसान है, लेफ्ट को राइट राइट को लेफ्ट। 45 इधर 50 इधर तो 9:10 आ जाएगा, यानी समय का रेशियो हो गया 9:10। अब क्या है, तुलना गुना करिए। कथा या परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक लगा। यहाँ 18 मिनट अधिक और रेशियो में 9 से 10 हो गया 1 अधिक, लेकिन ये मिनट में है। दूरी पूछ रहा है तो घंटा में बदलना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो अंतर की तुलना अंतर से दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी तो कोई एगो लीजिए, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। 45 गुना 10 लीजिए तो भी 450। 50 गुना 9 लीजिए तो भी 450। तो 450 से गुना कर दीजिए। समय की तुलना समय से, दूरी निकालना दूरी से। काटिएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 6 से 6 तिया 18, 3 से 45 को गुना करिएगा। 45 तिया 135। यही बोल रहा है कि तय की गई दूरी क्या होगी, तो आपका आंसर हो गया 135 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। बार बार मैं बोलता हूं कि कैलकुलेशन का भी एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मिस करिए गलती हो जाएगा। हम सभी इस प्रकार के क्वेश्चन को बार बार मैं उधर से ही सॉल्यूशन करता हूं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी एक तरीका है। यहां से देखिए, सबसे पहले अंदर वाला ये मंझोली ब्रैकेट है, इसके अंदर वाला काम करेंगे तो ये गुना है तो गुना होगा सबसे पहले, उसके बाद प्लस होगा। तो गुना होगा तो 6 तिया 18, लेकिन बोलिए सर ये तो -18 हो जाएगा। -18 ये कितना है 12, तो 12 में 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा -6। ये -6 इंटू है 4 में गुना होगा तो 6 चौका 24 -24। अब -24 ध्यान रखिए भागा में है। अब इधर देखिएगा, अब इधर ब्रैकेट वाला काम पहले होगा तो बोलिए सर 8 है और ये कितना है माइनस माइनस क्या होगा +3, तो 8 और +3, 8 और +3 तो कितना हो जाएगा 11। अब ये 11 है और 3 है, लेकिन ये 11 कोचिंग हो जाएगा माइनस में। 3 में से 11 घटेगा कितना हो जाएगा आपको, तो बोलिए कि सर 3 में से 11 घटेगा ये हो जाएगा -8। अब ये -8 है और ये माइनस माइनस +6 है, तो ये 6 तो है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ये वाला -8 है, ये -24, ये -24 कोचिंग में है भागा में, तो भागा दे देते हैं। तो भागा दे देंगे तो 6 तो बचेगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस करके 8 तिया 24, 1/3 बच जाएगा। 8 से 24 में भागा दीजिए 1/3, आई गुना है यहाँ पर 3 दूनी 6। हम लोग का आंसर कितना आ गया 2। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सिंपल रूट वाला क्वेश्चन, √45 गुना √20 बटा √12 गुना √3। सब तो गुना में ही है भाई, तो काट दो, दिक्कत क्या है। यहाँ पे यहाँ 9 × 5 = 45 लिख सकते हैं, तो जब 9 × 5 = 45 लिखेंगे तो 9 बाहर निकल जाएगा। या तो आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो, सब के सब तो रूट में ही है, डायरेक्ट भी हम काट सकते हैं, तो काट सकते हैं। तो काटिए, √3 से यहाँ पे टोटल को रूट में ही कर दो। 45 गुना 20 बटा 12 गुना 3। काटिए, बोलिए सर यहाँ पे काट देते हैं 4 से 4 तिया 12, 4 से 4 × 5 = 20, 3 तिया 9, 9 × 5 = 45। हम लोग का बच गया √25। √25 जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5, यानी आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर 50 देखते हैं। टाइम वर्क का फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन एक 18 नंबर पीछे आया था।
इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास कुछ किया हूं। देखिए ऑप्शन से, ये पिछला बार से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। एक निश्चित क्वेश्चन नंबर 50 टाइम बार का ये क्वेश्चन पिछला बार भी आपको 18 नंबर क्वेश्चन में मिला होगा। पिछला बार एग्जाम से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछने लगा जिसका कैलकुलेशन बहुत लंबा जाता है, लेकिन मैं सिंपल करने का प्रयास किया हूँ। ऑप्शन से देखिए, ध्यान दीजिए। सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए, तो सांद्रा मान लिया S3 ले रहा, सांद्रा और मयूरी S और M है, ठीक है। अब S और M है तो दोनों दिन को जोड़ के तो साथ नहीं कर सकते हैं, क्षमता को तो जोड़ सकते हैं। तो S का उल्टा हो जाएगा 1/S और इसका 1/M बराबर हो गया 1/45, चूंकि दोनों मिल के कर रहा है तो कै दिन ले रहा है, 45 दिन में। तो क्षमता को जोड़ दिए, ये इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर है। अब आगे बोल रहा है, पढ़िए पूरा क्वेश्चन, कि सांद्रा और मयूरी एक साथ 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथापि मयूरी अकेले काम करती है तथा काम के 1/3 भाग पूरा हो जाने पर चली जाती है। तो 1/3 जब मयूरी कर दी तो निश्चित रूप से सांद्रा 2/3 करेगी। ऐसा करने से परिणाम स्वरूप दोनों के 104 दिन में कार्य पूरा होता है। यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया, किससे? सांद्रा से। मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया तो बोला सांद्रा अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर देगी, पूरा काम। चलो भाई, सांद्रा मयूरी 1/3 काम कर रहा है तो मयूरी का 1/3, सांद्रा काम कर रहा है 2/3 तो 2/3, और दोनों को जब मिलाए तो आ गया 104 दिन। तो इससे क्वेश्चन और बनेगा, बोले सर यहाँ पे बन रहा है 2S प्लस M, LCM 3 लेंगे, 3 तिरछा गुना होगा, 104 को 3 से गुना करेंगे 300 और 4 तिया कितना हो गया 12, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम सभी को निकालना है कि सांद्रा के लिए इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे, मतलब S का मान निकालना है। तो यहाँ पे हल नहीं कर पाएगा, लीनियर इक्वेशन में नहीं बैठा है, ये देखिए बॉटम में ऐसे उधर चल जाएगा। तो उससे अच्छा है कि ऑप्शन से सांद्रा का, निश्चित रूप से लास्ट में बोला मयूरी उससे अधिक तेजी करती है तो सांद्रा अधिक दिन ही लेगा मयूरी से, तो अधिक वाला ही ऑप्शन लेके, पहला ऑप्शन 240 है, लेकिन 240 तो नहीं हो पाएगा। यदि दोनों मिलके 104 दिन में किया तो मैक्सिमम कोई उससे दुगना दिन में कर सकता है, मैक्सिमम। जब दूसरा काम नहीं करेगा तो तब ये 240 बहुत ज्यादा हो जाता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 120 है। तो चलिए सांद्रा का 120 लेके चलते हैं, M का मान यहाँ से निकल जाएगा। 120 जब हम लेंगे तो 120 दूनी 240, तो यहाँ पे मयूरी का कितना निकल जाए, बोलिए सर 120 दूनी 240, 240 उधर जाके 312 में 240 घटाएंगे तो आएगा 72। यानी यदि सांद्रा को 120 लेके चले हैं तो मयूरी 72 आया है। अब 120 सांद्रा का, मयूरी का 72 इक्वेशन 1 में रखेंगे, यदि सेटिस्फाइड हो गया तब तो सही है, नहीं तो गलत। तो सेटिस्फाइड होगा कि नहीं रख के देख लेते हैं जरा। 1/, सांद्रा का कितना आप लिए हैं 120, मयूरी का कितना लिए हैं, तो बोलिए कि सर मयूरी का लिए हैं, मयूरी का कितना आया है 72, 1/72। एलसीएम 120 और 72 का एलसीएम 360, 360 में 120 से भागा देंगे तो कितना 3, और 360 में 75 से भाग देंगे तो कितना 5। जब इसको 5 और 3 8, 8/360 काटेंगे, 8 चौका 32, 8 पचे 40, आइए गया 1/45। यहाँ देखिए 1/45 से तो लाना है, सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब कंफर्म है, इसलिए सांद्रा का आंसर हो जाएगा 120 दिन। यदि मयूरी अकेले पूछता तो आंसर हो जाता 72 दिन। हम लोग का हो गया सांद्रा 120 दिन। ऐसे भी आप यदि कैलकुलेशन करिएगा टी मान के तो द्विघात समीकरण में बैठेगा और बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जाएगा, फिर भी डायरेक्ट मान नहीं आएगा, फिर से आपको यहाँ से लेकर चलना होगा तब आंसर आएगा। तो कंफर्म है, हम लोग का आंसर आ गया 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है, मतलब खाद्य खुदरा श्रृंखला का बिक्री का 30% डेयरी और शेष ताजे उत्पाद है। तो 30% डेयरी तो शेष 70%। श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है, तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या होगी? सिंपल है, कह रहा है कि डेयरी 30% भाग डेयरी है, मतलब टोटल हो गया, कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है 100, डेयरी कितना हो रहा है 30, तो शेष दूसरा 70 होगा, लेकिन शेष से पता नहीं है, अभी हमको उसको निकालना है। टोटल बिक्री कितना है 50,000, टोटल अपने आप में 100%, 50,000 की तुलना 100 से, डेयरी ज्ञात करना है 30 से, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 तिहाई 15, 15 पर
आपका दो, ये 50,000 न था तो 1 शून्य और होगा, मतलब कि यहाँ पे 1 शून्य और बच जाएगा आपका, 1 2 3 कट गया, तो हम लोग का हो गया 15,000। यही तो पूछ रहा है कि डेयरी कितना होगा, 15,000, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, नावधारा का क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, कभी भी दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया रहे, नाव ज्ञात करना है, जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है, घटा के आधा। तो देखिए, एक नदी के ऊपर, ऊपर मतलब विपरीत दिशा, धारा के विपरीत, और नदी के नीचे मतलब दिशा में, धारा के दिशा में। गति निकाल लेते हैं, चूंकि 60 किलोमीटर नदी के ऊपर गया है 8 घंटा में, तो 60/8, 4 दूनी 8, 15 चौके 60, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? ये हुआ विपरीत चाल। दिशा में समान दूरी मतलब 60 किलोमीटर 5 घंटा में, 12 5 60 मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत चाल 7.5, दिशा में चाल 12, दिशा में और विपरीत दिया रहे। खेने वाला निकालना, खेने वाला बोले या नाव, तो जोड़ के आधा, तो जोड़ेंगे तो 12 और 7 19, 19.5 में 2 से भागा देंगे, काटेंगे, 9 दूनी 18, बच के 1, यानी 9.75 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। खेने वाला का चाल आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, एक बिंदु के निर्देशांक जो -1,9 है, -1,9, एक बिंदु का निर्देशांक एवं 11,1 बिंदुओं को जोड़ने पर, मतलब 2 बिंदु का निर्देशांक है यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ है 11,1 और एक है -1,9, बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो निम्नलिखित है। मतलब ये जो बिंदु है, एक बिंदु का, मान लिया ये बिंदु P है, जो ये 2 गो बिंदु -1,9 और 11,1 को विभाजित करता है कितना के अनुपात में, तो बोला 3:1 में। तो यहाँ पे बोला है कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में पढ़ना है कि जब 2 बिंदु x और y, 2 बिंदु x और y, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मान लिया A है और B है, 2 बिंदु है, इसका निर्देशांक x1, y1 और इसका निर्देशांक x2, y2 है। इसको P बिंदु m/n में अंतः विभाजित कर रहा है, तो P का निर्देशांक, निर्देशांक में बराबर ऐसे लिखते हैं, बराबर m वाला को इधर से गुना करेंगे, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, फिर m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। यही फॉर्मूला होता है। ये बाह्य विभाजन, ये अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन में यहाँ पे माइनस, और यदि मध्य बिंदु हो गया तब तो सिर्फ जोड़ के 2 से भागा देंगे। तो चलिए आइए, यहाँ पे हम लोग को P निकालना है, ध्यान देते हैं, यहाँ पे P निकाल रहा है, mx1 तो 11 दिया 33 प्लस nx2 तो -1 और बटा m प्लस n तो 3 और 1 4, अब m/2 तो 3 इकाई 3 प्लस n/1 तो 9 इकाई 9 और बटा फिर m प्लस n 3 और 1 4, काटेंगे, ये वाला घटा के कितना हो जाए, तो बोलिए सब 32, 4 से काटेंगे 8 चौका 32, और ये वाला जोड़ के कितना होगा 12, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, यानी P का जो निर्देशांक होगा वो होगा 8,3। यही पूछ रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जो ये दोनों बिंदु को 3:1 में अंतः विभाजित कर रहा है, इतना के अनुपात में विभाजित करता है। आपका आंसर होगा 8,3 आया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, डायरेक्शन टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा लिखा हुआ है लेकिन डायरेक्शन है, सिंपल बन जाएगा। कहता बिंदु A से शुरू करके x उत्तर की ओर गया। चलिए भाई, यहां से मैं एक बिंदु ले लेता हूं, A उत्तर गया, कितना गया, तो बोल रहा है 15 किलोमीटर गया, उत्तर 15 किलोमीटर, x उत्तर की ओर 15 किलोमीटर दूरी पर बिंदु B पर पहुंचा, तो मान लीजिए यहाँ पे बिंदु B है। उसके बाद कहता है जहां से वह बाई घूमा, तो बाई ऊपर जा रहा तो बाई इधर होगा, बाएं हाथ की तरफ, उतर गया, बाई घूमा, और बाई जहां से वह बाई और मुड़ जाता है और सी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है,
सी तक पहुंचा, कितना किलोमीटर चल के? 10 किलोमीटर। यहाँ पे है 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। फिर बात दाई, तो इधर जा रहा तो दाया ऊपर होगा, दाई ऊपर घूम गया। दाई, फिर वह दाई ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। फिर बिंदु डी तक पहुंचा, कितना किलोमीटर चला? तो बोले 10 किलोमीटर। उसके बाद कहता है तथा आखिरी में वह दाई ओर मुड़ता है और ई तक पहुंचने के लिए 30 चलता है। आखिरी में वह दाएं मुड़ता, ऊपर जा रहा है तो दाएं इधर होगा, और ई तक पहुंचने के लिए कितना चलता है? तो बोला 30 किलोमीटर चलता है ई तक पहुंचने के लिए। तो ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर चलता है। शुरुआती और समापन बिंदु के बीच की दूरी, तो शुरुआती तो ये हो गया, समापन तो ये हो गया। दूरी हमेशा जब भी होता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो निश्चित रूप से यही ज्ञात करना है। इसके लिए हमें इसके त्रिभुज के रूप में निर्माण करना होगा, तो इसको हम लोग ऊपर मिलाएंगे और ये हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। बोले कि सर यहाँ से यहाँ 30 है, जिसमें ई वाला भाग 10 है, तो निश्चित रूप से ये वाला भाग 10 है, तो ये वाला भाग कितना बच गया? 20 बचेगा। पूरा यहाँ से यहाँ 30 है ना, तो ये 20, ये 15, ये वाला 10, तो पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 25। ये 20 है और ये 25 है, तो ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कितना? 25 का स्क्वायर 625 प्लस आधार स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना? 400। यानी हम लोग का आंसर रूट में हो जाएगा 6 4 1025। अब 1025 हो गया, तो 1025 को इसको रूट से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1025 को 25 और गुना 41, 25 बाहर निकलेगा तो ये 5 हो जाएगा, अंदर में बच जाएगा रूट अंडर 41, यानी हम लोग का आंसर आ गया 5 रूट अंडर 41। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के टाइम टेकन क्वेश्चन बहुत सारा आगे आपको मिलेगा, आप स्थिर से देखिएगा, समझ में आएगा। यानी हम लोग का जो दूरी हो गया प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु का 5 रूट 41, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। दी गई आकृति में त्रिभुज कितने, मतलब कितने त्रिभुज है, त्रिभुज गिनना है। अब त्रिभुज चतुर्भुज गिनने वाला पहले जैसा तो क्वेश्चन आता नहीं है कि आप ट्रिकली सीधा सीधा गिन के बता दीजिए, यहाँ पे तो आपको गिनना ही पड़ेगा। ऑप्शन है 16 18 14 21। चलो भाई गिन के देख लेता हूँ, जरा मिलाते चलिए आप मेरे साथ। सबसे पहले बड़ा बड़ा वाला ही गिन लेते हैं, कितना हो गया? 1, ये बड़ा वाला। उसके बाद इधर आइए, ये छोट इधर वाला 2, फिर इधर वाला 3, 3 हो गया। अब यहां से मिलाइएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद यहां से ये देखिए 7, 7 के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इधर छोटा वाला में आते हैं, 7 के बाद 8 9 10 11। अब इधर से आइए, यहाँ से 12 हो गया। अब इधर बना 13, इधर बना 14, इधर बना 15, 15 के बाद यहाँ से आइए, ये बड़ा वाला 16, फिर इधर वाला ये 17, फिर इधर वाला ये 18, फिर इधर से आएंगे 19, 19 के बाद इधर वाला इधर से यहाँ से 20, और फिर ये वाला आपको छोड़ दिए थे यहाँ से 21। क्लियर? तो आपका त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया टोटल? 21। आपका ऑप्शन में 21 से ज्यादा है भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के, अब नाम भी थोड़ा अलग अलग ढंग के प्रयोग करने लगा है। यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम है। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है, तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, 3 गुना 4 गुना है तब तक तो रेशियो से काम चलता है, लेकिन कम अधिक बोलता है तो कुछ न कुछ निश्चित राशि मानना पड़ेगा। तो बोल रहा है 3 साल बाद, तो हम +3 ले लेते हैं। पन्ना की आयु यूजीन की आयु का 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। तो ऐसा करते हैं, 3 साल बाद यूजीन को x मानते हैं, तो पन्ना 3x - 4 होगा, क्योंकि पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है?
54 वर्ष है। तो वर्तमान, तो बोले सर 3 साल बाद से, 3 साल पहले से वर्तमान, सॉरी 3 साल बाद से वर्तमान लाने में 3 3 घटाना पड़ेगा। तो 3 3 घटाना पड़ेगा, तो 3 3 घटाना पड़ेगा, तो हम लोग को हो जाएगा 3 घटाएंगे तो 3x - 4, अब -3 और घटाएंगे तो -7, ये हो जाएगा x - 3। तो ये हो गया 3 साल बाद दिया हुआ था, हम वर्तमान ले आए, अब वर्तमान में योग दिया हुआ है 14। क्लियर? काटिए, 3x x का x 4x, 7 और 3 10, -10 उधर जाएगा +10 बराबर 64। x का मान कितना आया 16, यूजीन आ गया 16, पन्ना आ गया 16 48, 48 में 4 गया 44। लेकिन ये कब आया? 3 साल बाद पूछ रहा है। पन्ना का वर्तमान आयु, पन्ना का वर्तमान पूछ रहा है, तो बोले कोई बात नहीं है सर, 3 साल बाद 44 साल का था पन्ना, तो वर्तमान में हो जाएगा 44 में से 3 गया 41 वर्ष के, यानी पन्ना के वर्तमान आयु 41 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कह रहा है 6/8 में 5, 6/8 में 5 और 6/25 में 4 में 4 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करें। मतलब इसमें 5 के स्थानीय मान, 6/8 में 5 के स्थानीय मान, 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करें। अब अभी तक हम लोग बचपन से स्थानीय मान पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें संख्या लिखा हो रहा था सीधा सीधी। स्थानीय मान जैमा अंक पर है उतना 0 बैठा देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो स्थानीय मान निकालने के लिए पहले दशमलव में काटना होगा। तो देखिए नया चीज सीखिएगा, आप काट रहे हैं 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 में 4 से भागा देंगे तब 0.75 आ जाएगा, 0.75। अब यहाँ पे काट रहा हूँ 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ तो कट नहीं रहा है, सीधे सीधे भाग पड़ेगा। 6 से 25 में कटेगा, तो 25 से भागा देंगे तो कितना बार में? तो बोले सर 0.25 दूनी 50, बचे कितना 10, 25 चौका 100, 0.75, 0.24। यहाँ 5 का स्थानीय मान निकाला, यहाँ 4 का, तो यहाँ 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 बटा, बताइए 5 दशमलव के बाद कैमा अंक पर है? बोलिएगा दूसरा अंक पर, था 1 पर 2 शून्य। अभी तक तो स्थानीय मान लीजिए 75 में यदि 5 का स्थानीय मान पूछता तो तुरंत आप बोल देते 5, 7 का पूछता तो तुरंत बोल देते कितना 70। ऐसा ही स्थानीय मान बचपन से पढ़े हम लोग। लेकिन दशमलव में जब हो तो जैमा अंक पर हो उतना 1% हो। यहाँ हम पूछेंगे 4 का स्थानीय मान, तो 4/4 भी यहाँ दूसरा अंक पर है, इधर से दशमलव का, तो यहाँ भी हो जाएगा 4/100। अब पूछ रहा है इसका योग, तो जोड़ेंगे तो नीचे एलसीएम कितना होगा 100, ऊपर जुड़ जाएगा 5 4 9, यानी आप कह सकते हैं यहाँ 5 का स्थानीय मान, यहाँ 4 का स्थानीय मान का योग आ गया 9/100। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, एक टावर, फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये टावर हो गया, ये भूमि के एक बिंदु पर उन्नयन कोण कै डिग्री हुआ 30 डिग्री। टावर के पास की ओर 20 मीटर चलने पर, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ आ गया, कै मीटर चला, मतलब ये जो दूरी तय हुआ 20 मीटर। अब जाके उन्नयन कोण हो गया कै डिग्री? तो क्वेश्चन में बोल रहा है 60 डिग्री। तो बिंदु ए से टावर की दूरी क्या है? बिंदु ए से टावर की दूरी, तो मतलब यहां से यहां की दूरी पूछ रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस के मास्टर वीडियो देखे, सबसे लास्ट टाइप में आपको यही बताएं, क्योंकि मैक्सिमम हाइट एंड डिस्टेंस से यही क्वेश्चन बनता है। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा। यहाँ अंतर 30 डिग्री का है, यदि 30 का अंतर हो तो जितना ही होगा उसका ही आधा होगा, यदि 15 का अंतर हो तो जितना ही होगा इसका आधा इंटू √3 + 1 होगा। दो ही अंतर रह सकता है, या 15 या 30। 30 का अंतर है तो ये 20 है, तो ये कितना होगा 10। क्लियर? अब 10 एकदम सिंपल याद रखिएगा, जरूर देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये 10, ये 20, यहाँ कितना हो जाएगा 30। तो यही तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा 30 मीटर। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा देखने में। त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं यानी वर्टेक्स, उसका शीर्ष जो है आएंगे पर बड़े त्रिभुज में 3 छोटे त्रिभुज ऐसे बनाए जाते हैं कि छोटे त्रिभुज का प्रत्येक भाग बड़े त्रिभुज के एक समरूपी भाग का 1/3 लंबा है। 3 छोटे त्रिभुज का एक साथ लिया गया क्षेत्रफल का अनुपात बड़े त्रिभुज की तुलना में क्या हो?
मतलब छोटे त्रिभुज का और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो वो फिगर कैसे बनेगा? एक त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 शीर्ष है, एबीसी जो भी है, तीनों शीर्ष पर अलग अलग त्रिभुज बना दिया गया है। वो भी ऐसा त्रिभुज बनाया गया है कि ये जो त्रिभुज छोटा वाला भुजा है पूरे भुजा का 1/3 है, यानी पूरा भुजा यदि 3 मान लिया जाए तो ये वाला 1 होगा। तो बोलिए सर यह तो पूरा भुजा में 1 होगा, तो निश्चित रूप से ये 1 ये पूरा 3 है तो ये हो 1। तो कन्फर्म है जब ऐसा इधर है तो इधर भी 1, इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो पूछ रहा है कि ये तीनों छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो बोलिए कि 3 छोटा त्रिभुज अनुपात बड़ा त्रिभुज। अब आइए क्षेत्रफल लगा देते हैं। तो बोलिए सर 3 गुना छोटा त्रिभुज, त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज जैसे ही आ गया, समरूपी बोला है, चूंकि 1/3 भुजा है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको समबाहु नहीं दिया लेकिन इससे पता चल गया समबाहु। √3/4 गुना बड़ा वाला का, तो बड़ा वाला का बोलिए सर बड़ा वाला का तो भुजा 3 होगा तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा। काटिए तो बोले सर √3/4 कट गया, ये 3 है, चूंकि 3 त्रिभुज था, यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 3 1 3 हो गया और 3 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 9। काटेंगे तो 1 बार में, आई काटेंगे तो 3 बार में, यानी छोटा तीनों त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज का जो रेशियो होगा क्षेत्रफल का 1:3 होगा। आप ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। 150 छात्रों की एक कक्षा में हर कोई कम से कम एक खेल कबड्डी या खो खो खेलता है। इसका मतलब जो डायग्राम हम लोग यदि हम बनाएंगे कि कबड्डी खेलने वाले विद्यार्थी और खो खो खेलने वाले विद्यार्थी का तो पूरी 150 हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी कुछ ना कुछ खेलता है। कबड्डी खेलने वाले टोटल 78 हैं, दोनों खेलने वाले 18 हैं। तो क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी खो खो खेलते हैं, प्रतिशत। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। पूरा ये डायग्राम 78 है, जिसमें ये 18 तो ये 60 हो जाएगा। पूरा ये 150 होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ खेलता है, जिसमें 78 इधर हो गया तो 78 150 में 78 घटाएंगे तो फिर ये 72 बचेगा। आप जोड़ सकते हैं, 150 आ जाएगा। क्लियर? तो यही पूछ रहा है कि खो खो खेलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी खो खो खेलते हैं। अब यहाँ से कितना क्वेश्चन बन सकता है? केवल कबड्डी खेलने वाले संख्या 60, दोनों खेलने वाले 18, पूरा कबड्डी खेलने वाले 78, केवल खो खो खेलने वाले 72। लेकिन यहाँ केवल खो खो नहीं बोला है, खो खो खेलने वाले, तो खो खो खेलने वाले का प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत की गणना टोटल पर होगा, टोटल 150 और खो खो खेलने वाले खिलाड़ी कितना होगा? तो बोलिए सर 72, यही वाला 18 जोड़ के 90 हो जाएगा। केवल खो खो बोलता है तो 72, तो यहाँ पे 90 ऊपर 150 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 15 6 90, 6 दाएं के 60, यानी कि आप बोल सकते हैं कि खो खो खेलने वाले की संख्या 60%। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपने हमारे साथ इतना समय दिया, मैं आपको लगभग 30 क्वेश्चन सिखा पाया हूं। इसी प्रकार से आगे भी आप बने रहिए हमारे साथ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए विद्यार्थी तो सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी को फायदा हो। ये पूरा भी बुक जल्द से जल्द मैं सॉल्यूशन करवा पाऊँ।